नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सोचता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में अपन नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरिन का वर्गीकरण। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इसके हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, सबसे पहले आप उसको देख के आइए। उसके बाद ही ये क्लास अटेंड कीजिए दोस्तों। उसके बाद ही आपको ये सारा कुछ मैटर समझ में आएगा दोस्तों। बात समझना। आज का कुछ बहुत ही अच्छा पॉइंट सीखेंगे अपन, बहुत मजा आएगा दोस्तों। बने रहना हमारे साथ। सबसे पहला पॉइंट होगा अपना संख्या के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरिन का वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट होगा इसके अंदर दोस्तों संकरण के आधार पर। ठीक है ना। दो पॉइंट के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन वीडियो को क्लोज कर देंगे। बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा अपना इनके अंदर संख्या के आधार पर वर्गीकरण। जैसे पहला पॉइंट होगा अपना मोनो हेलो एल्केन, दूसरा पॉइंट होगा अपना दोस्तों डाई हेलो एल्केन, तीसरा पॉइंट होगा अपना ट्राई हेलो एल्केन, चौथा टेट्रा। फिर इसी प्रकार से पॉली, बहुत सारे के लिए क्या यूज करते हैं अपन, पॉली शब्द यूज करते हैं। फिर इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे डीपली। अपन डेफिनेशन में आपको फिंगर पे किस प्रकार से याद करते हो, अंगुलियों पे मैं याद करना सिखा दूंगा दोस्तों। रटने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिए आप। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो मोनो हेलो एल्केन दोस्तों। पहला पॉइंट क्या बताएं, मोनो हेलो एल्केन मतलब जब किसी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह द्वारा करवा दें तो प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन होगा दोस्तों। या दूसरी शब्दों में, जिस किसी भी यौगिक में हेलोजन परमाणु की संख्या या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन परमाणु की संख्या एक होगी वो मोनो हेलो एल्केन होगा। देखना हमारे साथ इस प्रकार से करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH4 है, इसके अंदर से मैं एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दूं, उसके स्थान पर मैं क्लोरीन परमाणु को ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार की स्पीशीज बन जाएगी दोस्तों। इसको मैं खोल कर ओपन करके मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखवा दी है, पहले आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो क्या हो गया, ये CH3 है, Cl यहाँ जुड़ गया, हेलोजन समूह यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी नजर आ रही है दोस्तों, आपको एक नजर आ रही है। तो ये क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है दोस्तों, बात समझना मेरी आप। इसको क्या बोलोगे आप, मोनो हेलो एल्केन, जिसके अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या एक होगी। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं इसकी परिभाषा दूसरी, जब किसी, ध्यान से समझना, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह द्वारा कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा करवा दें, प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, मोनो हेलो एल्केन। जब एक के द्वारा करवा दे प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, मोनो एल्केन। दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे और इसके अंदर अपन एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे CH3 CH2 Cl, इसके अंदर भी क्या है, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों, एक है। बात ध्यान से समझना, जब किसी भी यौगिक में आपको या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको हेलोजन परमाणु की संख्या एक नजर आए, मोनो हेलो एल्केन। दूसरी बात करते हैं बी पॉइंट डाई हेलो एल्केन। सिंपल सी परिभाषा, जब किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन परमाणु की संख्या दो हो तो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन दोस्तों। क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। देखना इधर एग्जांपल, ये क्या है, डाई हेलो एल्केन दोस्तों। यहाँ पर आपको हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी नजर आ रही है, दो नजर आ रही है। कितनी है, दो। हेलोजन परमाणु कितने हैं, दो है दोस्तों। कितने हैं हेलोजन परमाणु, दो। तो ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन। या दूसरे शब्दों में परिभाषा, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित
दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हेलोजन परमाणु द्वारा करवा दें तो प्राप्त यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। ये रही दोस्तों आपके सामने इनकी सही ढंग से परिभाषाएं। या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो को पॉज करके, कैसे भी आप, आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो, नोट कर सकते हो आप। बात करते हैं अपन मोनो हेलो एल्केन की। एक बार समझ लेना फिर से आप, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। अभी अभी मैंने बताया, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन समूह द्वारा करवा दें तो क्या प्राप्त होता है आपको, मोनो हेलो एल्केन। या दूसरे शब्दों में परिभाषा, जब किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन परमाणु की संख्या आपको कितनी नजर आए दोस्तों, एक नजर आए। कितनी, एक हेलोजन परमाणु नजर आ जाए, वो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। या इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, देखना ये एग्जांपल है CH3 CH2 Cl। इसके अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों, एक है। इसके अंदर देख लो CH3 CH Cl कितनी है, हेलोजन परमाणु की संख्या एक है। यहाँ पर भी हेलोजन परमाणु की संख्या एक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरा है अपने पास डाई हेलो एल्केन। सिंपल परिभाषा, जब किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो तो वो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। क्या होगा दोस्तों, डाई हेलो एल्केन। ये रहा। और इस अनुसार आप एलिफेटिक, इसके अनुसार भी देख सकते हो डाई हेलो एल्केन परिभाषा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित दो हाइड्रोजन परमाणु का, यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु थे, उनका मैंने प्रतिस्थापन करवा दिया है हेलोजन समूह द्वारा, तो प्राप्त यौगिक को क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। दोस्तों एक और बात, नोट या तीर का निशान लगा के आप देख सकते हो, या अपन आगे डाई हेलाइड पढ़ेंगे वहां पर मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया में बता रहा हूं आपको। जब किसी एक कार्बन पर दो हेलोजन समूह, एक कार्बन पर दो हेलोजन समूह उपस्थित हो उसे बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। दोस्तों क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। एक ही कार्बन पर दो हेलोजन समूह उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे, जेम डाई हेलाइड। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जेम डाई हेलाइड। ये बात आप ध्यान रखना, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ये रहा जेम डाई हेलाइड। यहाँ पर एक कार्बन पर आपको दो हेलोजन समूह नजर आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। ठीक है, दूसरा, जब कभी भी आपको पास पास वाले निकटवर्ती कार्बन पर, पास पास, एक पर नहीं, पास पास, इस पर तो क्या है एक पर ही है, लेकिन इस पर क्या होगा, पास पास निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हेलोजन समूह उपस्थित हो उसका बोलेंगे विस डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, विस डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, विस डाई हेलाइड। ध्यान रखना, अलग अलग कार्बन परमाणु तो विस डाई हेलाइड, एक कार्बन परमाणु पर हेलोजन समूह उपस्थित हो जेम डाई हेलाइड। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं दोस्तों ट्राई हेलो एल्केन। जिस प्रकार से आपने मोनो हेलो एल्केन पढ़ा, डाई हेलो एल्केन पढ़ा, उसी प्रकार से इसकी सेम एज इट इज बिल्कुल एक समान इनकी परिभाषा होगी, बस आपको संख्या चेंज करनी है। ट्राई का मतलब दोस्तों तीन, तो परिभाषा लिखते हैं, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हेलोजन समूह द्वारा करवा दें तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, ट्राई हेलो एल्केन। दोस्तों दूसरे शब्दों में परिभाषा, जब किसी आपको एलिफेटिक यौगिक में हेलोजन परमाणु की संख्या 3 नजर आ जाए तो क्या कहलाता है, ट्राई हेलो एल्केन। दोस्तों बात समझ में आती है, चलो लिखते हैं इसकी परिभाषा, आइए हमारे साथ। ये रही दोस्तों आपके सामने ट्राई हेलो एल्केन की परिभाषा। क्या बोला था मैंने, जैसा बोला है वैसा लिखा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। पढ़ना आप, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हेलोजन समूह द्वारा कराने पर प्राप्त यौगिक को ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल CCl3, जिसे आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो, सेम एज इट इज, बार बार डिस्कशन बात नहीं है। टेट्रा हेलो एल्केन, जब 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन समूह द्वारा करवाते हैं, प्राप्त यौगिक को क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन, CCl4 पायरीन जिसे आप बोलते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। साथ साथ दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, आपके बहुत काम में आएंगे। एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, यही मेरा कहना है आपसे। साथ साथ नोट्स बनाइए प्लीज़। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो। दोस्तों बात करेंगे अपन अब दूसरे पॉइंट की, संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, या CH1 की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या हो? sp3 संकरण। क्या होगा दोस्तों? ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp3। दूसरा पॉइंट होगा, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या हो? sp2। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट होगा, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या हो? sp दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक 3 कंपाउंड लिख रहा हूं, उसके आधार पे अपन आगे चलते हैं। देखना, अब इसके अंदर आप संकरण पहचानिए। सबसे पहला काम क्या होगा? संकरण पहचानिए। आप संकरण आपने यहाँ समझ में नहीं आता तो सबसे पहले आप अपने जो अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, पहले आप उसको देख के आइए। उसके बाद ये पॉइंट्स बना, उसके बाद ही आपको संकरण में मजा आएगा दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर क्या काउंट करते हैं अपन? सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है? sp3। क्या होता है दोस्तों? sp3। इस कार्बन का संकरण क्या आता है? sp3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा, कितने सिग्मा? 4। 4 के लिए sp3, ध्यान रखना। फिर उसके लिए ये भी यहाँ पर sp3 होगा। कैसे? एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा, 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp। ये ध्यान रखना, 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। यहाँ पर भी देख लो कितने सिग्मा? 1 2 3 4, तो sp3। बात समझ में आ रही दोस्तों? आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप बात समझना, जब कोई हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राथमिक प्राथमिक एल्किल प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? क्या बोला मैंने दोस्तों? फिर सुन लो। ये जो हेलोजन परमाणु जिस किसी भी कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ एक, तो प्राथमिक। ठीक है दोस्तों, उसके बोलते हैं 1 डिग्री। दूसरा पॉइंट, जब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर देखना, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन हो गए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों 2 डिग्री द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री।
बात समझ में आ रही दोस्तों, एकदम इजी वे में। क्या बोला सबसे पहला देखो, जब कोई भी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे से एक कार्बन से जुड़ा रहे तो क्या होगा, प्राथमिक। क्या होगा, प्राथमिक। अगर दो कार्बन जुड़ा हो तो द्वितीयक। यदि हेलोजन परमाणु तीन कार्बन, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य तीन कार्बन से कनेक्टेड है, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो वो 3 डिग्री तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों, बिल्कुल इजी पॉइंट है दोस्तों। एक नए पॉइंट का मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको नोट के रूप में आप उसको याद रख लेना। यही है, ये है सबसे पहला पॉइंट। एग्जाम्पल ये है मेरे पास नंबर 1, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसके अंदर देखना, सबसे पहले ध्यान से समझना, संकरण का याद करना। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते, तो क्या होता है sp3। आपको यहाँ पर 4 सिग्मा बंद नजर आ रहे दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को आप। ये रहा एक सिग्मा बंद, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो sp3 क्या होगा दोस्तों, sp3। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पाई बंद है तो पाई डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक पाई और एक सिग्मा, एक सिग्मा ये रहा, तो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 के लिए sp2। इसका भी क्या होगा, sp2 डबल बॉन्ड, डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो तो sp2 दोस्तों। बात करते हैं, अब देखना, यदि ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3, और उसके निकटवर्ती कार्बन का संकरण क्या हो, जस्ट अगले वाले कार्बन का संकरण क्या हो, sp2, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। ये बात आप ध्यान रखना। फिर से, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3, बट उसके निकटवर्ती ये कार्बन है ना, इसके निकटवर्ती कार्बन का संकरण क्या हो, sp2 हो, उसको बोलते हैं दोस्तों एलाइलिक। आप नोट करके ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। आते हैं इस एग्जांपल पर, इसका संकरण देखो, sp3 होगा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3। ये बेंजीन वाला कार्बन देखो, यहाँ पर कार्बन है, बेंजीन वाला कार्बन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो इसका डायरेक्ट क्या लिख दो मैं, sp2 होगा, ठीक है। क्यों होगा, कैसे होगा, संकरण पड़ गया ना पीछे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है मैंने लिंक, वहां से आप देख सकते हो। देखना यहाँ पर देखो, ठीक है, इसी प्रकार ये बेंजीन का संकरण है sp2, किसका, बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन वाले कार्बन का। तो यहाँ पर देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा के लिए sp3, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया sp2। ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अगले वाला कार्बन का संकरण क्या है, sp2। वो किसका है, बेंजीन का। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेंजाइलिक। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। वेरी इंपॉर्टेंट बात, नोट रखा के। और इन दोनों एग्जाम्पलों को, एलाइलिक और बेंजाइलिक को, sp3 के अंदर रखते हैं। यदि आप इस प्रकार के दो एग्जाम्पल यदि आपको कि इनको पहचानिए और ये क्यों संकरण के आधार पर कौन से प्रकार के संकरण में है, sp3 में है, sp2 में है, sp में है, तो कौन से में लिखोगे आप, sp3 में। फिर से एक बार फिर से, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3 होना चाहिए, लेकिन उसके जस्ट वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2। उनको क्या बोलते हैं, एलाइलिक। ठीक इसी प्रकार बेंजीन के लिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको संकरण क्या, sp3, बट बेंजीन वाले का जो संकरण कार्बन है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2। उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये sp3 वाला प्रकार का संकरण के आधार पर, CX बंध के प्रकृति के आधार पर ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। मैं अभी इसको रफ कर दूंगा और आगे मैं लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, या वीडियो को पॉज कर सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों sp2 संकरण वाले की। यहाँ पर आप देखना, ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका डायरेक्ट संकरण क्या है, sp2 है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, बात समझे ना, क्या होता है sp2 डायरेक्ट। यदि इस प्रकार से आपको मिल जाए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या हो, डायरेक्ट sp2 हो, उसको बोलते दोस्तों विनाइलिक। क्या बोलते दोस्तों, विनाइलिक। बात समझना मेरी, क्या बोला, विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक दोस्तों। इसमें आते हैं बेंजीन वाले में, ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp2। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। काउंट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड, प्रीवियस लेक्चर देख लेना आप। ठीक है, वहां से आप उसको समझ लेना। ठीक है, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका डायरेक्ट संकरण क्या हो, sp2 हो, इस प्रकार के बिना रिंग वाले यौगिकों के अंदर, उसको बोलते हैं विनाइलिक। अगर हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है बेंजीन युक्त के अंदर उसका संकरण क्या हो, sp2 हो, उसका संकरण क्या हो, sp2 हो, तो उसको बोलते हैं एराइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, एराइल। क्या बोलते हैं, एराइल। इसके अंदर देखो आप, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3, बट उसका निकटवर्ती संकरण क्या है, sp2, उसको क्या बोलते हैं आप, एलाइलिक। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन परमाणु, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3, बट उसका अगले वाला कार्बन का संकरण क्या है, sp2, उसका बोलते हैं बेंजाइलिक। ठीक है, इस शब्द को क्या बोलते हैं, एराइल। डायरेक्ट sp2 से जुड़े एराइल बेंजीन के संतरम में, और पहले sp3 फिर sp2, उसको बोलते हैं बेंजोइलिक, बेंजीन के संदर्भ में। इसके लिए एराइल। और कार्बनिक स्थिति श्रृंखला अगर पहले sp3 फिर sp2 तो एलाइलिक, पहले डायरेक्ट sp2 हो तो विनाइलिक। ये sp3 वाले दो प्रकार के एलाइलिक और बेंजाइलिक। ठीक है, इसी प्रकार से sp2 वाले दो प्रकार के विनाइलिक और एराइल। अगर आप इनको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके कैसे भी, मैं अभी इसको इनको रफ कर दूंगा और डायरेक्ट अपन ये डिस्कस करके वीडियो को अभी यहीं समाप्त करने वाले दोस्तों। एसपी में कुछ खास नहीं है दोस्तों, इसके अंदर तो एक एग्जांपल है, दो एक एग्जांपल है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और एक चैप्टर अभी समाप्त करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, देखना, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो इसके अंदर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp। सिंपल सी है sp। अगर यह बातें समझ में नहीं आ रही तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, ये देखना, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो डायरेक्ट आप sp संकरण लिख देना दोस्तों। ठीक है, ये हुआ अपना आज का लेक्चर। क्या सीखा आपने, अपन ने आज क्लासिफिकेशन सीखा। सबसे पहले संख्या के आधार पर क्या सीखा, मोनो डाई, डाई के अंदर दो सीखा, वहां पर जेम और विसिनल। अगर एक कार्बन हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन में हो तो क्या बोलते हैं उसको, जेम डाई हेलाइड। अगर दोनों दूर निकटवर्ती कार्बन पे हो तो विस डाई हेलाइड या विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है, ये अपन ये डाई हेलाइड अपन आगे और चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर मैंने ट्राई बताया आपको, फिर टेट्रा बताया जिसके अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 4 हो। टेट्रा के अंदर 3, ट्राई के अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी, 3। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार डाई के अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या 2, मोनो के अंदर 1, डाई के अंदर 2, ट्राई के अंदर 3, टेट्रा के अंदर 4। ये वहां पर अपने की रेफरेंस सीखा। ठीक है, ये अपने वहां पर सीख लिया था बातें। और डाई के अंदर ध्यान रखना, जेम डाई हेलाइड और विस डाई हेलाइड का हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु तो उसको जेम डाई हेलाइड, और निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन परमाणु तो विस डाई हेलाइड। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने संकरण के आधार पर पहले sp3 सीखा, sp3 फिर sp2 फिर sp के अंदर sp3 के अंदर हमने 2 की चर्चा की, 1 डिग्री 3 प्रकार से, 1 डिग्री, 2 डिग्री प्राथमिक हेलाइड, 3 डिग्री प्राथमिक हेलाइड, वहाँ पर चर्चा कर ली। ठीक है, यदि हेलोजन परमाणु एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको 1 डिग्री प्राथमिक बोलते हैं। यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको द्वितीयक हेलाइड बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं।
यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री बोलते हैं दोस्तों उसको। और इसके अंदर अपन ने 2 एग्जाम्पल ये एलाइलिक और बेंजाइलिक दोस्तों, ठीक है। ये एलाइलिक और बेंजाइलिक मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। फिर आपने बात करी अपने sp2 के, sp2 के अंदर 2 लिए अपन एग्जाम्पल विनाइलिक और एराइल, डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हो तो sp2, ठीक है। फिर ये इसके अंदर सिंपल सा 2 एग्जाम्पल लिए। आज का अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया दोस्तों तो सबसे पहले आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, लिंक दे रखी है। पहले आप संकीर्ण वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ के आइए, फिर ये आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा एकदम इजी वे के अंदर। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले काम बनता है आप वो वीडियो ज़रूर देख के आइए, फिर आपको एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, ये घी की तरह आपको समझ में आएगा, एकदम फ्लो के अंदर समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। और मेहनत करते रहें, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।